जब अफगानिस्तान में जो एक तवील जंग 40 साल की जंग जिसके असरात पाकिस्तान पर बहुत अरसे तक रहे, पाकिस्तान ने उसमें बहुत सी जानों का नुकसान हुआ, फिर ऑपरेशन ज़रब अर्ज़ हुआ, नेशनल एक्शन प्लान हुआ, उसके बाद हमने थोड़ा अमन देखा मुल्क में। एक बार फिर ये दहशत गर्दी की जो एक लहर आई है, आप क्या समझते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे बड़ी वजह ये है कि शायद पाकिस्तान में फोकस जो दहशतगर्दी थी, इंतहा पसंदी थी, उनसे थोड़ी सी हट गई थी। और 2017 और 20 के दरमियान जब थोड़ा सा एक दहशतगर्दी में कमी आई थी, तो यही सोचा गया कि 95% ये ख़त्म हो गई है और हमने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। ऐसा नहीं था। और फिर पुलिस पे फोकस नहीं रहा, इंटेलिजेंस गैदरिंग पे फोकस नहीं रहा, और मामलात ख़राब होते होते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बुनियादी वजह है। दूसरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत आई 15 अगस्त 2021 को जी, तो कलदम टीटीपी को शायद थोड़ा सा उनको इंस्पिरेशन मिली, हौसला, और उनके जहन में शायद यही है कि चूँकि वहाँ पे वो आ सकते हैं तो यहाँ हम क्यों नहीं आ सकते। तीसरी बात जो मेरी जहन में है वो ये है कि मुज़ाकरात का भी इसमें एक रोल है कि वो आगे नहीं बढ़ सके, और मुतालबात दोनों साइड के इस तरह थे कि शायद उसी हालत में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन वज़ीर दाखिला ताहिर साहब ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की बात करना ही गलती थी। नहीं, वो देखो ना, ये जो कभी कभी कहा जाता है ना कि बस ये इमरान खान साहब ने मुज़ाकरा शुरू कर दिया, बिल्कुल गलत है। रियासती इदारों का था, मैं आपको बताता हूँ ना, अप्रैल में ये नई हुकूमत आई है ना, तो इनसे कोई पूछे कि 6 जुलाई को जब यहाँ से लोग चले गए थे मुज़ाकरात के लिए, तो 6 जुलाई को तो इनकी हुकूमत थी। बिल्कुल। तो अगर इमरान खान की वो पॉलिसी गलत थी या उनका शख्स ज़ाती फैसला था, तो फिर 6 जुलाई को क्या जरूरत थी? 5 जुलाई को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जब इजलास हुई थी, पार्लिमानी कमेटी की, सिक्योरिटी कमेटी की, तो उसमें फैसला हुआ था कि मुज़ाकरात जारी रखे। पार्लिमानी कमेटी की बात कर रहा हूँ, और फौज से कहा गया था आप मुज़ाकरात जारी रखें। हाँ, ये ज़रूर कहा गया था कि तो पार्लियामेंट को भी इत्मीनान में लिया जाए। तो लिहाजा पॉलिसियाँ एक फ़र्द नहीं बनाती, और फिर अफगानिस्तान कर रहे हैं, इसमें तमाम स्टेक होल्डर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये अफगानिस्तान थोड़ा सा हमारे लिए एक चैलेंज इसलिए बन गया है कि जो यहाँ तवक्कुत थी कि बस अफगान तालिबान आने के बाद मसला हल हो जाएगा, मसला हल नहीं हुआ, मसला पेचीदा हो गया। अब हमारा इम्तिहान है कि किस तरीके से मामलात को आगे बढ़ाते हैं। एक जो पाकिस्तान का हमारे जो सियासत का, हमारे निज़ाम की ख़राबी है, फ़ैसले होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जो जनवरी के पहले हफ्ते में हुआ, ये कोई पूछिए ना मौजूदा हुकूमत के लोगों से, वज़रा साहिबान जो वहाँ मौजूद थे, या रियासती इदारों से, कि वो फ़ैसले कितने उस पर अमल हुआ, सही बात, कौन से पे हुआ है। जब आप फैसले बयानात ये आ जाते हैं, बस बात भूल जाते हैं। आप देखेंगे पेशावर का वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है, लेकिन 2 हफ्ते बाद ये भी लोग भूल जाएंगे। तो जब आप फैसलों पर अमल नहीं करते तो फिर कैसे? और फैसले सिर्फ कागजी हद तक नहीं होने चाहिए, उनको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट कैसे कराना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।